वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 4 द एनिमी में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए इतना शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है कि इसमें आपके 25 क्वेश्चंस के आंसर्स, लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं सबके आंसर्स हमने इस मैटर से तैयार कर दिए हैं। आपको इस मैटर को ध्यान से समझना है ताकि आप उन 25 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमने इसी मैटर में से कुछ लाइंस जोड़ के इधर से उधर, बस इन्हीं लाइंस को इधर उधर करके वो आपके 25 क्वेश्चन से उनके आंसर्स बना दिए हैं। काफी लॉन्ग और लेंथी आपका चैप्टर है। इसमें लगभग आपके 100-150 क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके आधे से भी ज़्यादा चैप्टर हमने ले लिया है इसमें, और आपके 25 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक है उन सबको इसमें ले लिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर समझा देता हूँ। जो जो घटनाएं हमने इसमें ली है केवल जनरल वाला हमने इसमें पार्ट लेफ्ट किया है जो हम अगले पार्ट में लेंगे। बाकी मोस्टली अधिकतर पार्ट हमने इसमें ले लिया है। इसमें आपके सदाओ का कैरेक्टर स्केच, हाना का कैरेक्टर स्केच, सदाओ और हाना दोनों ने मिलकर उसको क्यों बचाया वो भी, और साथ में उनके नौकर्स का क्या व्यवहार रहा, उन्होंने उसको कैसे बचाया, क्यों बचाया, सारी चीजें, कौन था, कहाँ से आया था, सारी चीजें इसमें ले ली है। देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। ये एक क्वेश्चन की लाइन से जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है तो आप इन लाइन से उस आंसर को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन में ऐसे पल होते हैं जब हमें ऐसे हार्ड चॉइस यानी कठिन चॉइस यानी चुनाव करना होता है हमारे रोल्स की भूमिका के बीच में। एक तो हम निजी व्यक्ति के रूप में होते हैं और एक सिटीजन यानी एक नागरिक के रूप में, जहाँ हमें हमारे देश के प्रति वफादारी दिखानी होती है। उनके बीच में हमें एक चीज का चुनाव करना होता है। डॉक्टर सदाओ वॉज अ जापानीज सर्जन हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका। डॉक्टर सदाओ जापानी सर्जन था, शल्य चिकित्सक था जो अमेरिका में पढ़ा लिखा था। हिज हाउस वॉज ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। उसका मकान जापानीज जो समुद्र का तट था, किनारा था, उसके किनारे पर था। He was sent to America to study surgery and medicine at the age of 22 by his father। अब ये आपके MCQs में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सदाओ को क्या पढ़ने के लिए भेजा था, किसने भेजा था, तो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। कौन सी एज में भेजा था, तो 22 की एज में भेजा था। एक चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी, पढ़कर कब आया था, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 ईयर्स एज में पढ़कर आया था और उसके पिता की इच्छा थी, उसके पिता ने उसे भेजा था। He was an obedient son। वो एक आज्ञाकारी पुत्र था। आज्ञाकारी पुत्र क्यों था? क्योंकि उसके पिता जो पढ़ाना चाहते थे वो उसने पढ़ा। साथ ही भी उसके विवाह से संबंधित बात आएगी। He met Hana in अमेरिका। अमेरिका में वो हाना से मिला था जो उसकी पत्नी बनी थी। एट अ प्रोफेसर हाउस, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मिला था, तो प्रोफेसर के हाउस में मिला था, अमेरिका में मिला था हाना से। अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ सदाओस फादर, उसके पिता की क्या इच्छा थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके पिता की ये इच्छा थी उसके विवाह को लेकर कि वो केवल जापानीज लड़की से विवाह करें, यानी वो लड़की जो जापान की हो उसी से विवाह करें। तो इट वॉज कन्फर्म, पहले कन्फर्म किया गया डेट हाना वॉज अ जापानीज, कि हाना जापानी थी। उसके बाद में उनकी शादी की गई, अरेंज मैरिज की गई, यानी कि अरेंज की गई जापानीज में, जापानीज तरीके से उसके पिता के सेटिस्फाई होने के बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। वो जो घायल सैनिक जिस पर पूरा चैप्टर है, द एनिमी। द वाउंडेड मैन्स लुक्स रिवील्ड हिम एज अ व्हाइट मैन। जब वो व्यक्ति बहता हुआ किनारे से उनके मकान के वहां पर समुद्र के तट पर आ गया, तो उसका जो लुक्स यानी जो उसका शरीर जो शरीर था उससे पता लगा कि जैसा दिख रहा था कि वो गोरा व्यक्ति था।
ऑन इज केप, उसकी केप पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। ये भी आपसे एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, क्या लिखा हुआ था यूएस नेवी, ये जरूर ध्यान रखें। इससे उन्हें पता लगा कि ये उनका दुश्मन सैनिक है। ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, वह अमेरिकन यानी अमेरिकन युद्धबंदी था, जो जापान के युद्धबंदी था, वो जापान ने युद्धबंदी बना रखा था, वो सैनिक था यानी उनका दुश्मन था वो। ही वॉज वॉस्ड आउट टू द फ्रंट ऑफ सदाउज हाउस, वो बहता हुआ सदाओ के मकान के सामने आ गया था। ही हैड अ बुलेट वाउंड, उसके गोली का घाव हो रहा था इन हिज बैक, उसकी पीठ पर, कमर पर। सदाओ एंड हाना वांटेड टू थ्रो बैक द मैन बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर। सदाओ और हाना ने पहले तो चाहा कि इसको वापस फेंक देते हैं समुद्र में, क्योंकि ये उनका दुश्मन था, अमेरिकन युद्धबंदी था वो। दे कुड बी अरेस्टेड टू कीप द एनिमी सोल्जर इन देयर हाउस, एक दुश्मन सैनिक को, अमेरिका के सैनिक को घर में रखने के अपराध में उन्हें अरेस्ट, गिरफ्तार भी किया जा सकता था। लेकिन सदाओ वॉज अ ट्रू डॉक्टर, सदाओ एक सच्चा डॉक्टर था। ही वॉज काइंड एंड फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, वो दयालुता और मानवता से भरा हुआ था। हिज सर्विसेज, उसकी सेवाएं, एंड ड्यूटी और कर्तव्य, वर बियॉन्ड द बॉर्डर्स, वो बॉर्डर्स यानी राष्ट्र की सीमाओं से परे थे। ही न्यू डेट ही माइट बी पुट टू डेथ, उसे पता था कि उसकी मौत के घाट उतारा जा सकता था उसको। ही रिस्क्ड हिज लाइफ, उसने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया। एंड ट्रीटेड द वॉर प्रिजनर, और उस युद्धबंदी का इलाज किया। ड्यू टू हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर ही हील्ड हिज वाउंड्स, उसने एक डॉक्टर के नाते उसकी ड्यूटी की और उसके घाव का हील्ड यानी उपचार किया। ही ऑपरेटेड हिम, उसने ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया। हाना वॉज एन आइडियल ड्यूटीफुल एंड डेडिकेटेड वाइफ, हाना एक आदर्श, ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ एंड डेडिकेटेड, समर्पित पत्नी थी। हु ऑलवेज स्टूड बाय हर हस्बैंड, जो हमेशा उसके पति के साथ खड़ी रही। यूमी हर मेड सर्वेंट, उनकी नौकरानी थी यूमी। रिफ्यूज टू वॉश द वाइट सोल्जर, उसने उस गोरे सोल्जर के को घाव साफ करने से मना कर दिया। एज सी वॉज अगेंस्ट टू सेव देयर एनिमी, क्योंकि वो उनके दुश्मन को बचाने के खिलाफ थे, उसकी लाइफ को बचाने की, एनिमी सोल्जर्स लाइफ, उसकी जीवन को। हाना हर सेल्फ, हाना ने स्वयं ने, जब उसकी नौकरानी ने मना कर दिया तो हाना ने स्वयं ने वॉश द मैन, उस व्यक्ति को साफ किया। हाउएवर, हालांकि सी ऑल्सो डिड नॉट लाइक हिम, वो भी उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उनका दुश्मन था। लेकिन जब नौकरानी ने मना कर दिया तो उसने उसके घाव को साफ किया। सी हेल्प्ड सदाओ बाय गिविंग द पेशेंट एनेस्थीसिया, उसने उसे, एनेस्थीसिया होता है बेहोशी की दवा दी उस मरीज को, उस अमेरिकन सोल्जर को, उसके पति की मदद की। ऑपरेशन करने से पहले उसको उन्होंने बेहोशी की दवा दी थी। द सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द जेनरोसिटी, जो नौकर थे उन्हें वो उदारता जो हाना और सदाओ ने दिखाई वो पसंद नहीं आई, इसलिए उनका घर छोड़कर चले गए। शी पेस्ड दिस ओपन रिवोल्ट लाइक अ ब्रेव लेडी, उसने इस खुले रिवोल्ट यानी विद्रोह को एक ब्रेव लेडी, बहादुर महिला की तरह सामना किया, पेश किया। सी हेल्प्ड सदाओ इन ऑल एस्पेक्ट्स, उसने सदाओ की हर तरीके से मदद की, यानी हाना का जो कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा उसमें लाइंस काम आएगी। अब हम आपके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस, डॉक्टर सदाओ कौन था और उसका मकान कहाँ था। आंसर की लाइन आपके सामने नजर आ रही है। डॉक्टर सदाओ वॉज अ जापानी से लेकर कोस्ट तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। ही वॉज सेंट से लेकर बाय हिज फादर तक आप लिख दें, ही की जगह आप सदाओ लिख दें क्योंकि प्रोनाउन से के बजाय नाउन से शुरू करना अच्छा रहता है। वेयर डिड सदाओ मेट हाना, सदाओ हाना से कहाँ मिला था। आंसर है ही मेट हाना से लेकर हाउस तक लिख दे, यहाँ भी ही की जगह आप सदाओ लिख दे शुरू में और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट कंडीशन हाना वॉज मैरिड टू सदाओ, किस शर्त पर हाना से
जो सदाओ की शादी हुई थी? आंसर है अकॉर्डिंग टू से लेकर वे तक। सारे आंसर आपको सामने स्क्रीन पर ही नजर आ रहे हैं, बस मैंने आगे के और लास्ट के इसके वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको आंसर्स आसानी से मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट हाना? हाना के बारे में आप क्या जानते हो? ही मेट हाना से लेकर वे तक। अब ही की जगह आप सदाओ लिख दें क्योंकि संज्ञा से वाक्य शुरू करना अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वर सदाओ एंड हाना मैरिड टू ईच अदर? हाना और सदाओ ने एक दूसरे से किस प्रकार शादी की? आंसर नंबर 4 लिख दे, सेम आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू से डेट सदाओ वॉज एन ओबीडिएंट सन? आप कैसे कह सकते हैं कि सदाओ एक आज्ञाकारी पुत्र था? तो इसका आंसर डॉक्टर सदाओ वॉज अ जापानी से लेकर वे तक आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैन ट्रीटेड बाय सदाओ? उस व्यक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं जिसका सदाओ ने इलाज किया था? तो द वाउंडेड मैन से लेकर हिज बेक तक आप पूरा का पूरा आंसर लिख दें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये द वाउंडेड मैन, ये रहा द वाउंडेड मैन से लेकर और हिज बेक तक आप इसका आंसर लिख दें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड सदाओ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन? किस प्रकार हाना और सदाओ ने उस व्यक्ति को पहचाना? आंसर नंबर आपको 8 पूरा का पूरा लिख देना है, सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड हाना एंड सदाओ वांट टू थ्रो बैक द मैन टू सी? हाना और सदाओ उस व्यक्ति को वापस समुद्र में क्यों फेंकना चाहते थे? आंसर है सदाओ एंड हाना वांटेड से लेकर देयर हाउस तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई कुड सदाओ नॉट हैंड ओवर द सोल्जर टू द पुलिस? सदाओ ने उस व्यक्ति को पुलिस से क्यों नहीं पकड़वाया? तो आंसर है ही की जगह आप द सोल्जर लिख दें। ही हैड अ बुलेट वाउंड इन हिज बैक, ये आपके यहीं पर लिखा हुआ है। ही हैड अ बुलेट वाउंड इन हिज बैक, वही लाइन मैंने यहाँ लिखी है। सदाओ वॉज अ ट्रू डॉक्टर से लेकर बॉर्डर्स तक और फिर इसके बाद में ड्यू टू से लेकर ऑपरेटेड हिम तक, ये लाइन्स आपको प्लस करनी है। आपका 11 आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द सोल्जर्स लाइफ? किस वजह से डॉक्टर सदाओ ने सैनिक का जीवन बचाया? 13, डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स येट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, व्हाई? डॉक्टर सदाओ अमेरिका के लोगों से नफरत करता था फिर भी उसने अमेरिका के सैनिक की जिंदगी बचाई, क्यों? आंसर नंबर 11 पूरा का पूरा ही लिख दे, सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाना टोल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट? जब हाना ने यूमी से कहा कि उस सैनिक के आप गाँव साफ कर दे तब उसने कैसा रिएक्शन किया? इसी का क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट मेड हाना टू वॉश द अमेरिकन? हाना को अमेरिका के सैनिक का क्यों गाँव साफ करना पड़ा? और क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड हाना फील वाइल वॉशिंग द सोल्जर? जब वो सोल्जर को साफ कर रही थी तब उसे कैसा महसूस हुआ? तो यूमी हर से लेकर लाइकिम तक आपको लिख देना है। इसी में जो आपके चल रहा है यही यूमी हर रहा और ये रहा लाइकिम तक, इसी में से पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव द हाउस ऑफ सदाओ? सदाओ का घर नौकर छोड़कर क्यों चले गए थे? द सर्वेंट्स लेफ्ट से लेकर जेनरोसिटी तक और फिर इसके बाद में सी वॉज अगेंस्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह आप यूमी वाले में सी वॉज अगेंस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप दे वर अगेंस्ट लिख दे, यही लाइन काम आ जाएगी। बस सी वॉज की जगह नौकर वाले में दे वर लिख दे तो ये यूमी वाला जो आंसर है वो इसमें भी काम आ जाएगा अपने। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सदाओ, सदाओ का चरित्र का वर्णन कीजिए। व्हाई डिड सदाओ हेल्प द प्रिजनर ऑफ वॉर, सदाओ ने युद्धबंदी की मदद क्यों की? और डिस्क्राइब सदाओ एज अ ट्रू डॉक्टर, सदाओ एक सच्चा डॉक्टर था, वर्णन कीजिए। तो फिर पहले तो आपको देर से लेकर अमेरिका तक आपको इसका आंसर लिखना है, यानी ये देर आर से लेकर आपको लिखना है अमेरिका तक, यहाँ तक। इसके बाद में आपको लिखना है प्लस लगा के सदाओ वॉज अ ट्रू से लेकर, सदाओ वॉज अ ट्रू से लेकर और फिर आपको लिखना है ऑपरेटेड हिम तक, यहाँ से आपको लिखना है ऑपरेटेड हिम तक, ये रहा यहाँ तक ऑपरेटेड हिम तक, यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड हाना एंड सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन इन स्पाइट ऑफ देयर हेट, सदाओ और हाना ने उनकी नफरत के बावजूद उस अमेरिका के सैनिक की क्यों मदद की? इसका आंसर आपको लिखना है द वाउंडेड मैन से लेकर ऑफ वॉर तक प्लस ही वॉज काइंड से लेकर हस्बैंड तक लिखना है। लेकिन यहाँ पर नोट वाली बात यह है कि ही वॉज की जगह आप दे वर्ड लिखें और जहाँ भी ही है वहाँ दे लिख दें, यानी सदाओ वाले में से निकाला है हमने, लेकिन आप इतना सा थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। इस वाले आंसर में आपको जहाँ हाना और सदाओ दोनों है
यानी ही वॉज काइंड की जगह दे वर काइंड लिख दें, ठीक है। और जहां भी ही आया है वहां दे लिख दें, और जहां ही जाया है वहां दे लिख दें, आंसर सेम रहेगा। और इस प्रकार आपका वही आंसर इसमें भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन यू से डेट हाना वॉज अ ड्यूटीफुल वाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर सकते हैं कि हाना एक कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू नो अबाउट हाना। हाना के बारे में आप क्या जानते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मेड हाना sympathetic to the enemy soldier in the face of open defiance from the domestic staff। यानी कि उसका जो नौकर थे घर के, उन्होंने उसका खुला विरोध किया, विद्रोह किया, उसके बावजूद हाना ने दया क्यों दिखाई। तो हाना वॉज एन आइडियल से लेकर ऑल एस्पेक्ट्स तक, यानी आपको इसका आंसर लिखना है हाना वॉज एन आइडियल से लेकर ऑल एस्पेक्ट्स तक। इस प्रकार 25 क्वेश्चंस का हमने इसी मैटर से पूरे आंसर्स बना लिए हैं। अगले पार्ट में हम जनरल और सदाओ वाले जो कुछ क्वेश्चंस है उसका मैटर इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। आप इसको जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।